Today we start a new chapter, that is unit and measurement. क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिकल वर्ल्ड के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जो ओबे करे फिजिक्स के लॉ का और मेजरमेंट कैन बी डन। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करे और मेजरमेंट उसका हो सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जिसको ब्रेक ना किया जाए, क्या कैनॉट ब्रेक इनटू सिंपलर पार्ट, यानी उसको ब्रेक ना किया। फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होते हैं जिसको मिक्सर ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप थे, एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल वो हो गया जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ऐसे ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी 2 होते हैं। और ड्राइव क्वांटिटी जैसे कि स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और भी बहुत सारे क्वांटिटी है जो ड्राइव होते हैं, जिसमें मोर देन 1 या फिर मोर देन 2 या फिर मिक्सर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हो, उससे ड्राइव क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जैसे कि लिखा हुआ है, तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये इसका यूनिट हो गया। 10 सेंटीमीटर को हम 100 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और इसका यूनिट हो गया। तो इसको N1 U1 और इसको N2 U2 बोल सकते हैं। जब भी कोई भी क्वांटिटी लिखा जाए यानी Q, उसका N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के। यानी कि जब भी क्वांटिटी का यूनिट चेंज किया जाता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, और कभी भी क्वांटिटी का यूनिट चेंज किया जाता है तो क्वांटिटी का लेंथ या फिर मास वैसा ही रहता है, बस यूनिट चेंज होता है। कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल और यूनिट का ग्राफ भी पूछता है, तो इसका ग्राफ हाइपरबोला होता है, जो कि N और U का। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में बस इतना ही जानना था, और इन दोनों का N1 U1 जो आता है वो कांस्टेंट होता है, बस। तो अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट का। सिस्टम ऑफ यूनिट में बहुत सारे यूनिट आते हैं, जैसे कि मेनली होते हैं सीरीज यूनिट, FPS और MKS। लेकिन जो पढ़ा जाता है वो SI यूनिट ही है मेनली, और SI यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो SI यूनिट के बारे में जानते हैं। तो SI यूनिट हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का SI यूनिट क्या होगा वो देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि 7 होते हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी करंट, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, और इसका SI यूनिट देखते हैं। तो इसका SI यूनिट
सबसे पहले हम बात करेंगे मास का। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केजी। दूसरा लेंथ का, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तीसरा टाइम का, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। कितने किताबों में इसे थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केल्विन कैसे रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके ऐसा यूनिट थे, जो कि पहला है मास। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और ऐसा यूनिट के अलावा भी और भी क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, जिसमें कि पहला है प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसका ऐसा यूनिट स्टेडियन होता है। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जो कि पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.46 × 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है क्या, तो ये मीन डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर या फिर 3.08 10⁻16 मीटर। तो ये कुछ हमारे प्रैक्टिकल यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट थे। और प्रैक्टिकल यूनिट को ज़्यादातर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होता है। बस। तो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ का। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में इसका रेंज देखते हैं। सबसे पहले मीटर स्केल। मीटर स्केल का रेंज 10⁻³ मिलीमीटर से 10⁻² मीटर तक, यानी कि इसको मेजर कर सकते हैं। और इसी में एक वर्नियर कैलिपर आता है, जिसको मेजर कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर तक। और इसी में एक स्क्रू गेज आता है, जिसको मेजर करते हैं 0.01 मिलीमीटर तक। इसका बहुत सारा यूज क्वेश्चन में किया जाता है। और ये रहा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। उसके बाद एक फॉर्मूला है थीटा = आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो इसमें जो आर्क का लेंथ होता है वो ये होता है, रेडियस ये होता है और थीटा ये होता है। तो इसको पैरेलक्स मेथड में भी यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। या फिर थीटा यहाँ पे स्मॉल होता है और इसको मेजर किया जाता है रेडियन। इसको मेजर किया जाता है रेडियन में। जैसे कि पाई रेडियन = 180 डिग्री होता है, वैसे ही इसी में इसका यूज किया जाता है। फिर इस फॉर्मूले के बाद हम डायमेंशन का बात करते हैं। तो डायमेंशन में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। डायमेंशन सबसे पहले होता क्या, तो डायमेंशन कुछ नहीं, बस डायमेंशन जब लिखते हैं जो पावर को डिनोट करते हैं वही उसका डायमेंशन होता है। डायमेंशन में जो ज़्यादा यूज होते हैं वो मास है, जिसको m से डिनोट किया जाता है, लेंथ को l से और टाइम को t से, टेम्परेचर को k से। तो कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जिसको याद करना से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि एरिया का डायमेंशन आप इसको m0 l² t0 भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली l² भी लिख सकते हैं। वैसे ही वॉल्यूम का LQ, स्पीड का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, मोमेंटम का जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो MLT-1, फोर्स जो कि होता है मास बाई एक्सेलरेशन, इसका निकालने का मेथड भी होता है, जिसका फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन होता है m-1 L3,
t-2। और यहाँ पे एक और चीज़ का डायमेंशन हो जो कि इक्वल ही होता है, जो कि है वर्क का डायमेंशन होता है ml² t-2। और ये सेम डायमेंशन एनर्जी का होता है, सेम डायमेंशन टॉर्क का भी होता है। तो ये डायमेंशन में इतना चीज़ है और इम्पोर्टेंट ये सब है जो कि याद करना है, या फिर इसे याद करने से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और इसी में एक यहाँ पे जो रेडियन का एक रिलेशनशिप आता है जो कि है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे डिग्री में सॉल्व किया जाता है। और तो ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ फार्मूला और डायमेंशन में जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो। तो अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी ये होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि डायमेंशन में यूज किया जाता है। ये होता है ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी कि डायमेंशन में किसी भी चीज़ का डायमेंशन दिया गया है तो वो अगर लाइक क्वांटिटी है तो या फिर एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। उन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a+2b = c-d। तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल होगा 2b के और c इक्वल होगा d के। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि यहाँ पे एडेड है तो इसका डायमेंशन सेम होगा, यानी कि ये ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है। सबसे पहले उसमें आते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी में सबसे पहले स्ट्रेन, दूसरा है टी रेशियो यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, रिलेटिव परमिटिव और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो ये कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। तो एक्यूरेसी नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू होता है और प्रिसीजन मिनिमम लीस्ट काउंट होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 30.22 सेंटीमीटर, इसमें से 4 वैल्यू दिए गए हैं। इसमें से सबसे एक्यूरेट कौन होगा या फिर सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सा होगा। तो नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, तो 32.2 के सबसे नियरेस्ट जो होगा वो होगा एक्यूरेसी। ये हो गया आपका एक्यूरेसी। और जो मिनिमम लीस्ट काउंट है यानी कि बहुत सारे डेसिमल तक काउंट कर सकते उसको प्रिसीजन बोलते हैं। तो ये हो गया 3 डेसिमल तक काउंट किया है, इसको प्रिसीजन बोलते हैं। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन है और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर का। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बहुत सारे रूल होते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल होता है जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं उनका सिग्निफिकेंट नंबर उसके काउंट के डिजिट के काउंट के अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ पे डिजिट है 4 तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो होगा 4। यहाँ पे है डेसिमल लगा हुआ है फिर भी इसका डिजिट काउंट किया जाता है 3 और 2 5। और यहाँ पे जो डेसिमल के पहले वाले जीरो आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट नंबर कहलाते हैं और इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो 3 ही होगा। और इसमें जो लास्ट के जीरो होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ नंबर जो कि होते हैं 4 सिग्निफिकेंट नंबर।
और इसको इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, पावर को। तो इसमें 3 नंबर, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर किसी भी डिजिट दिया हो तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर इन बेसिक कैलकुलेशन। एरर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लेकिन उन सब का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो कैलकुलेशन में एरर को यूज़ किया जाता है वो है एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो, ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है, ये एब्सोल्यूट एरर है और इसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। और ये ट्रू वैल्यू होता है। तो ये एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है मेजर वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। उसी तरह रिलेटिव एरर को देखें तो रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, और ये होता है जो कि होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये हुआ ट्रू वैल्यू। और जो परसेंटेज एरर होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। तो सिग्निफिकेंट फिगर और टाइप्स ऑफ एरर इन बेसिक कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट में बस इतना ही कुछ था। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।